बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक बूढ़ी रहती थी। वह बहुत झगड़ालू और कंजूस थी। वह अपने छोटे से घर में किसी को रहने नहीं देती थी। उसके घर के सामने से ही एक विशाल राजपथ गुजरता था। वो सीधा राजधानी से मिलता था। अनेक बार लोग रात को बूढ़ी के घर में आश्रय लेना चाहते थे, लेकिन बुढ़िया किसी को घर पे रखने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि रहने देने से खाने के लिए भी तो देना होगा और खाना खिलाने से तो बुढ़िया के पैसे खर्च होंगे। इसलिए वो बिल्कुल राजी नहीं होती थी। एक बार सर्दियों की शाम थी, रात हो चली थी। बुढ़िया ने सोचा चलो कुछ पका लूं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या चाहिए? बस रात हो चली है, अंधेरा हो चला है, ठंड भी बहुत लग रही है मुझे, इसलिए आज रात के लिए अगर नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा। मैं किसी को अपने घर में रहने नहीं दे पाऊंगी। रहने दिया तो खाना भी मांगोगे। ना ना, तुम अपना रास्ता देखो, समझ लो अपना कुछ। बूढ़ी माँ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन क्या मुझे घर में रखने से तुम्हें बहुत असुविधा होगी? अरे रहने दूंगी तो खाना मांगोगे। मुझे ही ठीक से खाना नहीं जुटता, तुम्हें कहाँ से खिलाऊंगी? बूढ़ी माँ, अगर मैं खाना नहीं मांगू तब क्या मुझे रहने दोगी? अगर खाना नहीं मांगो, सिर्फ रहना चाहो तो रह सकते हो यहाँ पे। बुढ़िया रसोई में जाकर खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाने लगी और फकीर बरामदे में सोने के लिए चटाई बिछाने लगा। सब्जी बनाने के बाद जब बुढ़िया चावल बनाने जा रही थी कि उसने फकीर को कुछ कहते हुए सुना। अगर मुझे कोई एक बर्तन देता तो मैं बढ़िया से एक पत्थर की सब्जी बना लेता खुद के लिए। पागल की बात समझ बूढ़ी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। सब्जी की खुशबू उड़ रही थी। फकीर ने जोर से सूंघा और बोला, अगर कोई मुझे एक बर्तन, पानी और पत्थर देता तो मैं बढ़िया पत्थर की सब्जी पका लेता, बहुत ही अच्छा होता। क्या बकबक कर रहे हो फकीर? क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं बूढ़ी माँ, दरअसल तुम्हारी सब्जी से बढ़िया खुशबू आ रही थी, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी पत्थरों की बढ़िया सब्जी बनाना जानता हूँ। क्या? पत्थर की सब्जी? ये क्या चीज है बाबा? इंसान उसको कैसे खा सकता है पता नहीं। मुझे देके तो देखो कैसा होता है। ये लो बर्तन। बर्तन को चूल्हे पर रखकर उसमें फकीर ने पानी डाल दिया और बूढ़ी को लेके पत्थर खोजने चला गया। काफी देर बाद फकीर को एक साफ सुथरा पत्थर दिखा। पत्थर लेकर अंदर आया और पत्थर को बर्तनों में डाल दिया। बुढ़िया उसको देख रही थी और मन ही मन हंस रही थी और सोच रही थी, पत्थर की क्या सब्जी बनती है? आलू नहीं, परवल नहीं, सिर्फ पत्थर। ये क्या नरम होगा? देखे अंत में क्या होता है। कुछ ही देर में पानी उबलने लगा। तभी बूढ़ी के नाक में एक मीठा मीठा सा सुगंध आया। बुढ़िया को आश्चर्य हुआ। थोड़ा नमक और हल्दी मिल जाता तो सब्जी मजेदार बन जाती। बुढ़िया ने उसे नमक और हल्दी दे दी। फकीर ने उसे बर्तन में डाल दिया। सब्जी बन तो मजेदार रही है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी मिर्च और प्याज डल जाती तो राजा बादशाह भी इसे बहुत पसंद करते।
बुढ़िया ने प्याज और हरी मिर्च उसे दे दी। फकीर ने उसको भी बर्तन में डाल दिया। तब बुढ़िया ये सोचने लगी कि फकीर इस सब्जी को कैसे खाएगा। अब अगर इसमें थोड़े आलू डल जाते तो सब्जी और बढ़िया बन जाती। बुढ़िया ने आलू डाल दिए। फकीर ने आलू काट के बर्तन में डाल दिया और ढक्कन लगा दिया। 10 मिनट में सब्जी तैयार हो जाएगी। बुढ़िया सब देखती है और मन ही मन हंसते हुए सोचती है कि देखूं फकीर कैसे ये खाना खाता है। तभी फकीर बोल उठता है, सिर्फ पत्थर की सब्जी कोई कैसे खा सकता है? अगर थोड़ी बरगद के पत्ते मिल जाते तो रोटियां पकाकर खा लेता। बरगद के पत्ते की रोटी? बुढ़िया को आश्चर्य हुआ। वो बोल उठी, चलो मैं ले चलती हूँ तुम्हें। मेरे घर के पीछे एक बरगद का पेड़ है, तुम उसमें से अपने लिए कुछ पत्ते तोड़ लेना, जितनी जरूरत हो। बुढ़िया फकीर को लेकर घर के पीछे लेकर जाती है। फकीर पत्ते के पहले और दूसरे डाल को छोड़कर तीसरे डाल से कुछ पत्ते तोड़ लेता है। वापस आकर अच्छे से पत्तों को धो लेता है। फिर बुढ़िया को बोलता है, तुम जरा मुझे अपना तवा दे दो तो मैं जरा रोटियां सेक लेता हूँ। तुम्हारी सब्जी बन गई है? हाँ हाँ, बनने ही वाली है। बुढ़िया ने उसे तवा दे दिया। फकीर ने पत्तों को दोनों तरफ से छूकर तवे पर रख दिया। थोड़ी देर में पत्ते रोटी की तरह फूलने लगे। बुढ़िया की नाक में मीठी मीठी महक आने लगी। बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। सिर्फ शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रही थी। तब फकीर ने सब्जी का ढक्कन हटा दिया। बुढ़िया ने झांक कर देखा तो आश्चर्य से भर गई। ये क्या? पत्थर कहाँ गया? ये तो मांस का कोरमा है। कर बुढ़िया को लालच होने लगता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। उसने तो फकीर को खाना तो दूर, रहने भी नहीं देना चाहती थी। बूढ़ी माँ, 2 थालियां दोगी? बुढ़िया थाली ले आई। फकीर ने खाना थालियों में परोसकर एक थाली बुढ़िया की तरफ देते हुए बोलता है, ये लो बूढ़ी माँ, खाओ। बुढ़िया शर्मा के लाल हो जाती है और बोलती है, मैंने जो सब्जी बनाई थी फकीर जी, तुम क्या वो सब्जी खाओगे? बोलिए फकीर साहब। हाँ, लाओ। बुढ़िया ने रोटी तोड़कर सब्जी में डुबाई। बुढ़िया के दांत नहीं थे, लेकिन रोटी तो रुई की तरह नरम थी। खाने के बाद बुढ़िया अपने घर और फकीर अपने बरामदे में सो गया। बुढ़िया की आंखों में नींद नहीं थी। सारी रात करवटें बदलती रही, सोचती रही कि इस खाने का मंत्र तो फकीर से सीखना ही होगा, तब कभी मुझे खाने की तकलीफ नहीं होगी। सुबह होते ही वो फकीर के उठने का इंतजार करने लगी। फकीर ने सुबह उठकर नमाज पढ़ी, फिर झोली लेकर जाने से पहले बुढ़िया से मिलने आया। अब मैं चलता हूँ बूढ़ी माँ, अनुमति दे। दया करके मुझे पत्थर की सब्जी और बरगद पेड़ के पत्ते की रोटी बनाने का मंत्र सिखा के जाओ बाबा। तुम क्यों सीखना चाहती हो बूढ़ी माँ? अरे मैं बड़ी गरीब हूँ, खाना नहीं जुटता है। कभी खा पाती हूँ, कभी कुछ भी खाने को नहीं मिलता। ये मंत्र जान लूंगी तो भोजन का अभाव नहीं रहेगा मुझे।
तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें सिखा के कोई फायदा नहीं। तुम तो किसी को रहने भी नहीं देती, खाने भी नहीं देती। दूंगी दूंगी, वादा करती हूँ। पहले तो पैसे खर्च होने के डर से किसी को कुछ भी खाने नहीं देती थी मैं, लेकिन अब अगर तुम मुझे ये मंत्र सिखा दोगे तो मुझे भी खाने का अभाव नहीं रहेगा और खाना खत्म होने का डर भी नहीं होगा। ठीक है ना फकीर बाबा? क्योंकि कुछ बरगद के पत्ते और पत्थर होने से ही मैं किसी को भी खाना खिला पाऊंगी। ठीक है ना फकीर बाबा? ठीक है, तुम अगर वादा करती हो तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। फकीर ने उसे चमत्कारी खाना बनाना सिखा दिया। तब से बुढ़िया भी बदल गई। वह अब कोई आश्रय चाहता तो बूढ़ी उसे रहने भी देती और पेट भर के खाने भी देती। बुढ़िया की चर्चा हर जगह होने लगी। गांव वालों ने बूढ़ी के फूस के घर को पक्का मकान बना दिया। अब वो और अधिक अतिथि को आश्रय दे सकती थी, उन्हें पेट भर भोजन भी देती थी। सारे गांव के लोग बूढ़ी की खूब प्रशंसा करने लगे।